अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पटना में विपक्षी दलों की बैठक का हिस्सा बनती है, लेकिन विपक्षी एकता वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा का इन प्रिंसिपल समर्थन करती है। समर्थन तो 370 पर भी किया था, लेकिन चुनाव आता है या अपने हक की बात आती है तो पार्टी सीधे भाजपा पर वार करती है, कांग्रेस पर भी। ऐसे में सवाल ये कि केजरीवाल की राजनीति है क्या गुपचुप 2024 के लिए कोई नया गेम प्लान बनाया जा रहा है? हाल में हुई दो घटनाओं का हमने जिक्र किया। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लेते हैं, जिसे देश भर में लागू करने की बात भाजपा करती है। यूसीसी का लागू होना मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना। अगर ये लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकारी के जुड़े मामले में सभी भारतीयों के लिए एक जैसे नियम होंगे। इसके पक्ष में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में बातें कही, जहां चुनाव होने वाले हैं। चुनावों में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब यूसीसी के समर्थन में आपने अपना पक्ष रखा। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करती है। उन्होंने कहा आर्टिकल 44 कहता है कि इसका पालन होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वो भी ये कहती है कि यूसीसी होनी चाहिए, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा कई सारे धर्म और संप्रदायों से जुड़ा हुआ है और हमारा देश एक समूह है कई सारे धर्म और संप्रदायों का, तो सभी से सहमति बनाकर, सभी से चर्चा करके, सभी से डिस्कस करके, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, जनता हो, सबसे डिस्कस करके सहमति बनाकर ही इसको लागू करनी चाहिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह से एक दूसरा मत सुनने को मिला। उन्होंने खुलकर समर्थन देने की बात नहीं कही, लेकिन ये जरूर कहा कि हम राय दें उससे पहले सरकार एक ड्राफ्ट सामने रखे। दोनों की बात से पक्ष थोड़ा अलग अलग सुनाई पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है, यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से भांग खाकर यह सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आपने? अगर संदीप पाठक की यूसीसी को सैद्धांतिक समर्थन देने की बात माने तो ये भी याद रखना चाहिए कि ज्यादातर विपक्षी दलों ने यूसीसी के खिलाफ बयान दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने उनसे हटकर अपना बयान दिया, और ये ऐसे मौके पर अहम हो जाता है जब बैकड्रॉप में विपक्षी नेताओं के एकजुट होने का सिलसिला है। इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे विषय पर, यानी बिहार वाली विपक्षी नेताओं की बैठक पर, जहां केजरीवाल पहुंचे तो जरूर, लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े विपक्षी नेता मौजूद थे वहां से केजरीवाल गायब थे। वहीं आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ अध्यादेश पर समर्थन लेने के लिए बैठक में गई थी और वो आम चुनाव अकेले लड़ने का इरादा रखती है। कहा गया कि केजरीवाल इसी बैठक में दूसरे दलों से आम आदमी पार्टी के उस अभियान को समर्थन देने की बात करते हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी पर दिल्ली सरकार के कंट्रोल को खत्म करने वाले अध्यादेश का आप विरोध कर रही है। इस अध्यादेश के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के हक में जो फैसला सुनाया था उसका मतलब नहीं रह गया कोई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के रुख से विपक्षी दलों के नेताओं में गुस्सा दिखा। रिपोर्ट में कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ये तक कह दिया, हम इतनी दूर से बस इसे एक मुद्दे पर बात करने नहीं आए। वहीं अब विपक्षी नेताओं की एक और बैठक जुलाई में होगी बेंगलुरु में। उसमें देखना होगा कि केजरीवाल पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि जहां 15 विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ 2024 का चुनाव साथ लड़ने के लिए सहमत हो गए हैं, वहीं आपका स्टैंड कुछ अलग दिखाई पड़ता है। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या 2024 के लिहाज से आप अलग राह पकड़ रही है? द हिंदू के मुताबिक इस बैठक में महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल के अगस्त 2019 के उस स्टैंड को याद दिलाया जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का सभी विपक्षी दल विरोध कर रहे थे, सिवाय आम आदमी पार्टी के। भूलना यहाँ ये भी नहीं चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में चुनाव है और यहाँ आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगी। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जिन राज्यों में चुनाव है उनमें मैक्सिमम जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगहों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी की ये कोशिश
बताने की है कि वो बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रही है। वैसे सिर्फ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कभी बीजेपी के सहयोगी रहे उद्धव ने भी यूसीसी का समर्थन किया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि हमें इस बात पर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसका सभी कम्युनिटीज पर क्या असर होगा। उधर कांग्रेस और अकाली समेत कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है। आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।